तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कहते हैं एक छोटी सी बारिश की बूंद जमीन पे गिरी और कानों में धीरे से कह के गई, गर्मी किसी की हो ज़्यादा दिन नहीं रहती, चाहे वो भले ही सूरज क्यों ना हो। अहंकार मत पालिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि एक गांव का लड़का शहर में नौकरी की तलाश में आया ताकि परिवार की कुछ मदद कर सके। बहुत तैयारी की, बहुत सारे कंपटीशंस दिए, एग्ज़ाम्स दिए, किस्मत साथ नहीं देती थी। अचानक से एक दिन किस्मत थोड़ा सा साथ दिया और कहीं से उसको इंटरव्यू का एक लेटर आया। अब इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन पास में पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके उसने कपड़े अरेंज किए, जूतों का इंतज़ाम किया, जूते पहने, सुबह कपड़े पहन के तैयार हुआ और मन में ये सोचा कि चलता हूँ, बाहर किसी से लिफ्ट मिल जाएगी और उसके साथ हो लूँगा जहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना है। इसी उम्मीद में चल पड़ा। अब सुबह जब निकला तो गया बस स्टॉप पे। अब कोई कहीं से लिफ्ट नहीं मिली तो बस में अंदर गया। बस में अंदर गया तो उसे ध्यान आया कि टिकट लेना पड़ेगा। अब टिकट लेने के तो पैसे नहीं थे। कुछ सोच करके बस से उतर गया। अब सोचा कि किससे मांगूं। पास में ही एक मंदिर था। मंदिर में गया और भगवान से कहने लगा सीढ़ियाँ चढ़ के, इंसानों से क्या मांगना, इंटरव्यू भले ही छूट जाएगा लेकिन उम्मीद करूँगा तो तुम ही से करूँगा, इंसान से उम्मीद नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल कौन है जो मदद कर देगा। अब इतना कह के पीछे मुड़ ही रहा था कि मंदिर की सीढ़ियों पे एक फ़कीर बैठा हुआ था। फ़कीर के ऊपर उसकी निगाह जाती है और देखता है कि फ़कीर एक कटोरा लिए हुए है और उस कटोरे में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। दोबारा भगवान की तरफ मुँह करता है और कहता है कि वाह भगवान, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं देते और जिसको नहीं चाहिए उसके पास इतना सारा पैसा, अजब तेरी लीला है। उसकी बातों को वो फ़कीर सुनता है और कहता है कि क्या बात है, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो बोलो। फ़कीर से कहता है कि नहीं, आप क्या मदद करेंगे, आप तो खुद दूसरे के रहम करम पे जी रहे हैं। दूसरा कोई डाल के जाता है कुछ पैसा, आपको दे के जाता है तो आप उस पर चल रहे हैं। एक उम्मीद है, दूसरों के सहारे आप चल रहे हैं। फ़कीर कहता है कि नहीं, मैं फ्री में कुछ नहीं लेता, न तो मुझे फ्री में कोई कुछ दे करके जाता है। लोग मुझे दे करके इसलिए जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पुण्य कमाना होता है, वो अपने पाप को धोना चाहते हैं, इसलिए मुझे दे करके जाते हैं। तो कभी दिल में ऐसा मत सोचो कि मैं फ्री में लोगों से कुछ लेता हूँ या मांगता हूँ। मैं किसी से कुछ कहता नहीं, जो जिसको जितना देना होता है वो दे करके जाता है। वो सब बातें एक तरफ है, अभी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुमको कितने पैसे की ज़रूरत है। अब फ़कीर से वो कहता है कि कम से कम अगर 500 रुपये मुझे मिल जाए तो मुझे इंटरव्यू पे जाना है, मैं अपना इंटरव्यू जा करके और दे सकूँ। बस इतनी सी मदद अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कहते हैं कि फ़कीर उसको 500 रुपये दे देता है। 500 रुपये वो ले करके जाता है इंटरव्यू के लिए और लकीली उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। सिलेक्शन हो जाता है तो मन में फ़कीर की याद आती है। सोचता है सबसे पहले चलूँगा वहीं मंदिर की सीढ़ियों पे, उसका धन्यवाद करूँगा फ़कीर बाबा का। आता है जब मंदिर के पास तो देखता है तो बहुत सारी वहाँ सीन ही बदल चुका होता है। बहुत सारी भीड़ लगी है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं। नज़दीक जाता है तो लोग बातें कर रहे हैं कि देखिए फ़कीर था, रोज़ यहाँ मंदिर पे भीख मांगा करता था, आज इसने दम तोड़ दिया। भीड़ में से एक आदमी ये भी कहता है कि शायद पैसे नहीं थे आज, पैसों के अभाव में डेली ये दवाई लेता था, उस दवा के सहारे चलते थे। आज पैसे शायद लग रहा है नहीं मिले इनको, उस वजह से इनकी जान चली गई, दवाई नहीं खरीद पाए। मन में बहुत सारी चीज़ें वो सोचने लगता है खड़े खड़े। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि फ़कीर था, मांग करके जीता था, चलो ऊपर चला गया, अच्छा हुआ, जीवन के कष्ट से मुक्ति मिली। तो सब बातें एक तरफ है। उस वो अपने मन में जब ये सोचता है तो उसको उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या केवल जो बहुत धनवान है वही मदद कर सकते हैं? तो नहीं, मदद करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, मदद करने के लिए नीयत की ज़रूरत होती है। उस दिन ये वो लड़का एक बहुत बड़ा लेसन सीखता है। वो सीखता है कि जीवन में हम किसी के काम आ सकते हैं। एक चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ वो सीखता है, वो ये कि अगर तुम्हें माँगना ही है, ऊपर वाले से माँगो। ऊपर वाला किसी न किसी को तुम्हारा ऊपर वाला बना के ज़रूर भेजेगा। वो नहीं आएगा लेकिन किसी न किसी को तुम्हारा ऊपर वाला बना के भेजेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप भी किसी के ऊपर वाले बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको एक सीख देगी और हमेशा की तरह दिल से सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए दिल से आभार।